अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो कि रब है तमाम जहानों का। अल्हम्दु में अलिफ लाम जो है वो इस्तग़राक़ के लिए है, यानी तमाम शुक्र और तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। देखिए, अगर किसी के अंदर कोई खूबी है या सिफ़त है या हुस्न व जमाल है तो वो अल्लाह ताला का पैदा करदा है। इसीलिए तमाम नेमतों, तमाम तारीफ़ों और तमाम शुक्र का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। लिल्लाही में लाम जो है वो इस्तख़सास के लिए है, यानी तमाम शुक्र और तमाम नेमतें और तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। अल्लाह जो है वो अल्लाह का ज़ाती नाम है, किसी और के लिए इसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कलमा शुक्र है जिसकी अहादीस में बहुत फ़जीलत बयान हुई है। एक रवायत में है कि अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। रब्बिल आलमीन जो कि रब है तमाम जहानों का। रब जो है ये अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है, जिसका मतलब है हर चीज़ को पालने वाला और उसको पाया तकमील तक पहुँचाने वाला। आलमीन ये आलम की जमा है, जैसे आलम इंस, आलम मलाइका और आलम जिन वगैरह, यानी इन तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला और इनको इनकी ज़रूरतों के मुताबिक अता करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अर्रहमानी मेहरबान है, अर्रहीमी नहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान ये रहमान जो है ये सिगा फ़ेलान है, अर्रहीम ये सिगा फ़ाइलुन है। ये दोनों सिफ़त के सिगे हैं जिनमें मदाम और अक्सरियत पाई जाती है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ नहायत रहम करने वाला है। बाज़ उलमा कहते हैं कि रहमान में रहीम की निस्बत ज़्यादा मुबालगा है, यानी रहमान जो है कि इसकी रहमत आम है दुनिया में हर काफ़िर और मोमन के लिए, यानी इसकी रहमत से हर काफ़िर और मोमन फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन रहीम जो है कि इसकी रहमत आखिरत में सिर्फ़ ईमान वालों के लिए ख़ास होगी, यानी उससे सिर्फ़ ईमान वाले ही फ़ायदा उठाएंगे। मालिक है यौमिद्दीन क़यामत वाले दिन का, यानी जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला होगा और उस दिन सारे इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास होंगे। अल्लाह ताला उस रोज़ फरमाएंगे लिमानिल मुल्कुल यौम, कि आज के दिन किसकी बादशाही है। फिर खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, यानी अल्लाह के लिए जो कि एक है और गालिब है। यानी उस दिन कोई भी हस्ती किसी के लिए इख्तियार नहीं रखेगी, सारे इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास होंगे। इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ़ तुझसे ही मदद मांगते हैं, यानी ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इस आयत से तमाम शिरक का सद्देबाब कर दिया जाता है, यानी इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है और मदद भी सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दिलों में शिरक ने रोक पा लिया है। वो कहते हैं कि किसी और से मदद मांगना जायज़ है, और वह दलील ये पेश करते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर से मदद लेते हैं। इसी तरह हम दीगर कामों में इंसानों की मदद के तलबगार होते हैं, लेकिन किसी सबब के तहत किसी दूसरे की मदद मांगना या किसी दूसरे की मदद करना ये शिरक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि ज़ाहरी इसबाब के तहत एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। जिस तरह नबियों ने भी लोगों से मदद ली, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मन अंसारी इलल्लाही, के दीन के कामों में कौन मेरा मददगार है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया तामनु अलल बिर्रि व तक़वा, के नेकी और तकवा के कामों पर एक दूसरे की मदद करो। लेकिन शिरक तो ये है कि जब हम फोतशुदा अशखास को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मान लेते हैं और ये बात मानते हैं कि हमारी मदद करने के काबिल हैं और वो हमारी बातों को सुनते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक, कि अल्लाह ताला शिरक जैसे गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे, व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक, और इसके अलावा जो भी चाहेंगे माफ़ फरमा देंगे।
اہدنا دکھا ہم کو صراط المستقیم سیدھی راہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما اور اس پر چلنے کی اور اس پر استقامت کی توفیق فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ صراط الذین، راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ اس آیت میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَداءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور اچھا ہے ان لوگوں کا ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہی اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی راہ ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ آمین۔ اس آیت میں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی، ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں، یعنی ہر صراط مستقیم پر چلنے والی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ یہود اور نصارہ جیسی گمراہیوں سے بچ کر رہے۔ یہودیوں کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی یاد میں تحریف اور ہیلا کیا، یعنی ہر آیت کو اپنی خواہش کے مطابق بدل ڈالتے، جس آیت میں ان کا نفع نظر آتا اس کو مان لیتے اور جس میں نقصان نظر آتا اس کو ماننے سے انکار کر دیتے، اور انہوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، اور انہوں نے اپنے احبار اور اپنے علماء کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ ان کے کہنے کے مطابق چیزیں حلال اور حرام قرار دیتے۔ اور عیسائیوں کی جہالت یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور کہا ثالث ثلاثہ، یہ کہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود اور عیسائی جیسی گمراہیوں سے بچا کر رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین کہنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے اور احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام اور مقتدی دونوں اونچی آواز سے آمین کہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد ان کی آواز سے گونج اٹھتی۔